हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मीरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स आईडी किस तरह से यूज़ करते हैं और उसमें वीडियोस कैसे देखा जाता है इन अ डेस्कटॉप व्यू। डेस्कटॉप व्यू का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर और लैपटॉप में देखते हैं। तो स्टूडेंट आईडी में हम क्या क्या देख सकते हैं और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सब आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मोबाइल ऐप के बारे में भी बताएंगे कि जो डेस्कटॉप व्यू में हम देखते हैं वो मोबाइल ऐप में किस तरह से देख सकेंगे। तो आपको आगे के अपलोडेड वीडियोस के बारे में जानकारी रखने के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा डेस्कटॉप पेज है, दैट इज़ अ फर्स्ट पेज जो हमें दिखाई देता है जैसे ही हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट होता है। इसके लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ब्राउज़र कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स। हम गूगल क्रोम यूज़ करेंगे। गूगल क्रोम में हमें एड्रेस बार में या कोई भी आपका ब्राउज़र है उसके एड्रेस बार में emaxindia.in टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। लोड होने में टाइम लगता है, पेज को लोड होने दीजिए। ये कंप्यूटर के प्रोसीजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से लोड हो रहा है, स्लो फास्ट टाइम ले रहा है। ये हमारा पेज लोड हो गया है। हम थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आप देखेंगे स्टूडेंट्स लॉगिन दिखेगा। यहाँ पे आपको हमें स्टूडेंट्स लॉगिन के ऊपर प्रेस करना है और एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसमें हमारा स्टूडेंट्स लॉगिन के इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करना होगा। स्टूडेंट लॉगिन का जो आईडी एंड पासवर्ड होता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिशन लेते हैं कोई कोर्स में, तब आपको आईडी एंड पासवर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है। दिस इज़ अ लॉगिन पेज। हमें यहाँ पे आईडी इंसर्ट करना है। आपको कैपिटल या स्मॉल ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जब आप आईडी इंसर्ट कर रहे हैं। बट @ और आगे emaxindia.in ये देना ज़रूरी है। और जब हम पासवर्ड डाल रहे हैं तो कैपिटल या स्मॉल इस चीज़ का ध्यान देना है। और लॉगिन के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे अटेंशन है, कुछ नोटिस होंगे जो हमारे हेड ऑफिस की तरफ से हैं, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। का व्यू स्टूडेंट्स के आईडी का इस तरह से होगा। यहाँ डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको इन्फॉर्मेशन है, आप क्लिक करके डायरेक्टली भी जा सकते हैं, नहीं तो लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शंस हैं हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम लेफ़्ट साइड के ऑप्शंस के थ्रू ही देखेंगे कि ऑप्शंस कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिस टेस्ट। तो प्रैक्टिस टेस्ट होता है जो इंस्टीट्यूट या तो सेंटर है उनकी तरफ से आपको जो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जिस तरह से फाइनल एग्ज़ाम है उसका एक प्रैक्टिस है यहाँ पे। बट आई वुड सजेस्ट जब तक आपको इंस्टीट्यूट या सेंटर की तरफ से इंफॉर्मेशन ना आए टेस्ट के लिए तब तक ना करें, क्योंकि क्या होता है हम देखने के लिए फास्ट में ओपन कर लेते हैं एग्ज़ाम, देख भी लेते हैं, बट उसको सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज वो हमारा हुआ नहीं होता है, मतलब वो सिलेबस हमने कवर ही नहीं किया है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट। और ऑप्शंस इस तरह से होता है कि एक बार आपने एग्ज़ाम ले लिया है तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं ले सकते, ऐसे भी सिस्टम होते हैं। तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो छूट जाएगा, वो प्रैक्टिस रह जाएगा। इसके लिए जब आपको बोला जाए तभी वो टेस्ट आप कंडक्ट करिए। और मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में होता क्या है। तो ये हमारा हेडिंग है, टॉपिक जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कोर्स है उसका नाम है, ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। ये हमारा जो एडमिशन के टाइम पे कोर्स सिलेक्ट किया है वही यहाँ पे आएगा। आपको सब कैटेगरी सेम यही सिलेक्ट करना होगा। आपको उसके बाद ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप क्लिक करके सर्च एग्ज़ाम करिए। मुझे पता है सेकेंड ऑप्शन में ही एग्ज़ाम है मेरा, तो मैं सेकेंड ऑप्शन के इस पर क्लिक कर रही हूँ और सर्च एग्ज़ाम कर रही हूँ। आप दोनों तीनों जितने भी ऑप्शन रहेंगे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। अगर वहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा तो दिखाई देगा, नहीं तो 0 दिखाई देगा।
तो मैंने सर्च कर लिया है और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो यहाँ मुझे एक एग्ज़ाम शो कर रहा है। हमें सिर्फ टेक एग्ज़ाम करना है। ओके, ये ग्रीन कलर का सिंबल तब आएगा जब हम आंसर दे चुके होंगे। नॉट आंसर रहेगा तो रेड कलर का आएगा। अगर हम मार्क करेंगे कि हमें इसको रिव्यू के लिए रखना है तो ऑरेंज कलर आएगा। हमने वो क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, विजिट ही नहीं किया है, तो वो ब्लू कलर का आएगा। इस तरह से मार्किंग होगा। हम इस चीज़ को एग्री करते हैं। बस यहाँ टिक करना होगा और स्टार्ट एग्ज़ाम करना होगा। आपका पेज इस तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऑप्शंस है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, तो इसके 2 ऑप्शंस में ही हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम का डिटेल्स आएगा, उसका ड्यूरेशन दैट इज़ 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है, और हमारे पास टाइम कितना रह गया है 39.27। ओके, तो दिस इज़ द टाइमिंग, जो टाइमर चालू है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जब डिसाइड होता है कि आपने रॉन्ग आंसर दिया है, तो उस रॉन्ग आंसर का माइनस में रिजल्ट आए, माइनस कुछ पॉइंट्स किया जाए, तो नेगेटिव मार्किंग रहता है। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई रॉन्ग आंसर पे मार्क्स नहीं कट होने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पैलेट है जिसमें आपको पता चलेगा टोटल हमारे कितने क्वेश्चंस है। इट्स लाइक 48 क्वेश्चंस है, और ये ब्लू हाईलाइट है, मतलब नॉट विजिटेड, हमने विजिट ही नहीं किया है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, इसके लिए विजिट नहीं किया है, राइट। तो हम ये क्वेश्चन रीड करेंगे क्या है। तो इसका आंसर जो होगा आप उसको क्लिक करेंगे, और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए 1 आपका हो जाता है ग्रीन कलर, मतलब आपने इसका आंसर दे दिया है। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है, तो हम इसका क्या करेंगे, मैंने आंसर दिया है बट मैं इसको डाउटफुल रख रही हूँ कि पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है। तो ये हम लास्ट में, जैसे हमें टाइम मिलता है, लास्ट में हम इसको एक बार रिव्यू करेंगे। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इससे ये ऑरेंज हो जाता है, तो आपको हाईलाइटेड ऑरेंज दिखाई देगा, सो दैट आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करने के बाद इस क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हो गया, हम इसका क्लियर भी कर सकते हैं आंसर, ये चला जाएगा, नहीं तो हम वापस क्लिक करके नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम आंसर्स दे सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो यहाँ बस क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करने से वो क्वेश्चन के ऊपर जंप कर सकते हैं। ओके, ये देखिए मैं इस तरह से आंसर दे रही हूँ। तो यहाँ 27 के ऊपर ग्रीन हो गया, मतलब इसका आंसर दे दिया है, और ये जो ऊपर है इसका, तो मैं इसको क्लिक करूंगी और इसको रिव्यू करके, मतलब रिव्यू कर लिया है, अब मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगी, तो ये हो जाएगा कंफर्म। ओके, इस टाइप से आप आंसर्स दे सकते हैं। फाइन, बट हमेशा याद रखिए ये जो ग्रीन कलर का दिया हुआ है फिनिश, इसको नहीं दबाना है। टाइमिंग खत्म होने के बाद तो ऑटोमेटिकली ये एग्जाम क्लोज होने ही वाला है, राइट। बट अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं, अभी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, और मैं अगर फिनिश कर देती हूँ तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। कभी कभी क्या होता है, हम अंडर प्रेशर रहते हैं, हमें नहीं पता होता है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। उससे क्या होगा, जितना भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, जस्ट लाइक 4 क्वेश्चन, उतना ही सबमिट होगा। बाकी का जो 44 क्वेश्चंस थे वह आंसर्ड आपका सबमिट हो जाएगा। इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए फिनिश बटन पे क्लिक ना करें। जब आप फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जितना भी आपने आंसर दिया है वो सबमिट हो जाएगा, और कोई चॉइस नहीं रहेगा आपको रिवर्ट करने के लिए, वापस से आंसर देने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाता है, उनके फादर का नाम आ जाता है, यहाँ सेंटर का नाम आ जाता है, ये एग्ज़ाम का नाम आएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा।
और हम नीचे चलते हैं, यहाँ टोटल क्वेश्चंस तो हमने पहले ही देखा था 48 क्वेश्चंस थे जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन पैलेट में देखे थे, जिसका फुल स्कोर होता था 48। हर क्वेश्चन का 1 मार्किंग का पॉइंट्स था, तो 48 टोटल मार्क का हमारा टेस्ट था। हमने कितना स्कोर किया है 4, मतलब मैंने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए और वो चारों के चारों राइट है, इसके लिए 4 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। तो हमारा पासिंग स्कोर कितना था 9.6। अगर मेरा 9.6 पॉइंट हो जाता, ये यूज़र स्कोर अगर 9.6 होता, 10 होता, तो मैं पास हो जाती, बट मेरा इससे बिलो है, इसके लिए मुझे फेल डिक्लेयर किया गया है। और ये डेट, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे आगे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस जम्बल्ड होते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे होते हैं, इसके लिए जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट में दिए हैं ना, वो कहीं पे मिक्सड अप होंगे नीचे, इसके लिए वो ऊपर नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे दूसरे ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन का पॉइंट 1 था, ये नॉट आंसर्ड है। अगर मैंने आंसर दिया होता जस्ट लाइक कुछ और आंसर दिया होता कीबोर्ड फॉर एग्जाम्पल, और वो रॉन्ग आंसर होता, तो यहाँ पे आ जाता यूजर रिस्पॉन्स कीबोर्ड, क्योंकि हमने वो आंसर दिया था, बट राइट आंसर है स्पीकर। तो इस तरह से आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, और रिजल्ट इज क्रॉस मतलब रॉन्ग। अब वैसे ही हमारा जो राइट आंसर था वो उसकी तरफ देखते हैं। ये देखिए, ये राइट आंसर था हमारा। तो बॉक्स क्रिएटेड फॉर इंटरेक्शंस ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड टेबल, तो पॉइंट वॉज 1, और मैंने आंसर दिया फॉल्स, और ट्रू आंसर था फॉल्स, मतलब राइट आंसर फॉल्स था, इसके लिए मेरा आंसर राइट है। तो इस तरह से आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपने टेस्ट में कहाँ मिस्टेक किया है, और आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो ये मेरा टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इसका टेस्ट के वापस से रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, हम वो भी चेक करके देखेंगे। यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके सर्च एग्जाम करके आपको दिखाती हूँ, अगर वहाँ पे एग्जाम नहीं होता है तो किस तरह से आपका पेज शो करेगा। 0, तो यहाँ कोई एग्जाम नहीं है। फिर से आपको सब कैटेगरी देना होगा एंड देन सब्जेक्ट देना होगा। यस, तो पहले जो था वो ग्रीन कलर का था, अभी देखिए चेंज हो गया। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि हमने पहले ही एग्जाम लिया है, नहीं तो डायरेक्टली एग्जाम में शिफ्ट कर देता था। तो ये ऑलरेडी एग्जाम ले चुके हैं, इसके लिए वापस से रिपीट नहीं करने दे रहा है। ओके, तो दिस इज हाउ हम इसके लिए बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम खुद से मत लीजिए, आपके टीचर को, इंस्ट्रक्टर को बताने दीजिए कब आपको ये एग्ज़ाम लेना है। अगर आपको इन केस अभी नहीं रिव्यू करना है, इसके आंसर्स अभी नहीं देखना है, आपके पास टाइम नहीं है अभी देखने के लिए, आप ये बिफोर एग्जामिनेशन या आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर अ वीक आप देखना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट हिस्ट्री में जब जाएंगे तो ये जो आपने टेस्ट दिया है उसका रिव्यू आप वहाँ देख सकते हैं। वही जो आंसर्स गलत है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ व्यू रिजल्ट में जाएंगे और उसमें आपको सारा डिटेल्स सेम एज इट इज जैसे पहले था वो दिखाई देगा। देखिए सेम वही पेज आ गया, बट ही न्यू टैब में आएगा, तो हम इस टैब को क्लोज कर देते हैं और हमारे ओरिजिनल जो हमारा आईडी का पेज है उस पे आते हैं। मेन टेस्ट वही है, एग्जाम्स के टाइम पे वो लिंक चालू होता है और उस टाइम पे ही आप एग्जाम ले सकते हैं। वैसे ही आप आफ्टर एग्जाम भी अपना रिव्यू देख सकते हैं, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है वो भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। नोटिस में आपको जो हेड ऑफिस या सेंटर ऑफिस से आपको इंफॉर्मेशन देना है, मैसेज देना है, वो नोटिस आपको इस टैब में मिल जाएगा। यस, यहाँ पे काफ़ी रिक्रूटमेंट के बारे में आता है, वैकेंसीज के बारे में आता है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपके लिए यूज़फुल होगा तो आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में आपको अगर कोई क्यूरीज हो या कोई आपको फीडबैक देनी हो या तो फिर कोई इश्यूज आ रहे हों तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे मैसेजेस दे सकते हैं। अगर आपको सेंटर को देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर हेड ऑफिस के देना है तो आप हेड ऑफिस को भी मैसेज भेज सकते हैं। आईडी कार्ड में आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, आप जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उसके आई कार्ड
यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसका आप कॉपी डाउनलोड करके जो प्रिंट वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में अगर आपको पासवर्ड तो सेंटर देती है, अगर आपको वो चेंज करनी है तो आप करंट पासवर्ड, मतलब जो सेंटर ने पासवर्ड दिया है वो आप यहाँ टाइप करिए, और जो आपके हिसाब से आपको पासवर्ड रखना है, न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करके अपडेट पासवर्ड करिए, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं और सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो आपके आईडी में व्यू सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आपका जो सर्टिफिकेट है वो ही दिखाई देगा, और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को और यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होता है स्टूडेंट से मिसप्लेस हो जाता है सर्टिफिकेट, तो इन दैट केस आप यहाँ पे आके आपका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओके, ये जो बुक्स है ये हेड ऑफिस की तरफ से है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए, टैली, डीटीपी, आप इंटरनेट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एमएस ऑफिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल्स के रिलेटेड नहीं है, वर्ड के रिलेटेड नहीं है, तो भी आपको ये सारा बुक्स मिलेगा ही थ्रू हेड ऑफिस। और भी बुक्स अपडेटेड होता रहता है हेड ऑफिस की तरफ से, आप वो भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पावर पॉइंट, वर्ड, या इंग्लिश स्पीकिंग का भी बुक है, एक्सेल का भी बुक है, C++ का भी बुक है, जीके का भी बुक है इंग्लिश और हिंदी में। इस तरह से काफ़ी बुक्स आपके पास हमेशा रहेगा। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड लेना है, जो कोर्स में आपने एडमिशन किया है उस कोर्स का जो बुक है वो आपको बुक बाय सेंटर में मिल जाएगा। इस तरह से अब इस स्टूडेंट ने CIT कोर्स, दैट इज सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस कोर्स में एडमिशन लिया है, इसके लिए ये बुक यहाँ पे व्यू करता है। तो हम ये बुक देखेंगे कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं। ये न्यू टैब में ओपन हो जाता है। वैसे इसका सॉफ्ट कॉपी तो आपको एडमिशन के बाद मिल ही जाएगा, बट अगर इन केस वो आपसे मिसप्लेस हो जाता है तो आप ये आईडी में भी आके रीड कर सकते हैं। इस तरफ में अगर देखेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, जो जो भी टॉपिक इस बुक में है और कौन से पेज पे है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इन केस आप एक्सेल का टॉपिक कर रहे हैं और आप बुक पेज बाय पेज नहीं ओपन करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बुक एक्सेल का जो पेज है 45 वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वही पेज ओपन हो जाएगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ से बुक यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। आप चाहो तो यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में आपको सिर्फ ये सिंगल जो आपको एरो दिया हुआ है राइट साइड का वो प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको इसका वॉइस नहीं चाहिए, जो ये टर्न होता है तो वॉइस देता है, तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पेज है ये बुक का। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए या अदर लैंग्वेज चाहिए, आपका रिलीजन लैंग्वेज, तो आपको बस यहाँ पे आके चेंज करना होगा, वो ट्रांसलेट कर देगा। ये देखिए आपका जो नोट्स है वो सारा ट्रांसलेट हो गया, आपका पूरा बुक कंप्लीटली ट्रांसलेट हो गया। ये आपका जो ट्रांसलेशन ऑप्शन है ये आप हेड ऑफिस की तरफ से भी जो बुक मिले हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको वापस से इंग्लिश मोड में करना है तो हम इसको इंग्लिश एकदम स्टार्ट में है उसमें कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपना बुक भी रेफर कर सकते हैं। मैं इस टैब को क्लोज कर देती हूँ और अपने आईडी पे वापस आ जाती हूँ। अब लास्ट जो ऑप्शन है वो है व्यू लाइव कोर्स वीडियो। तो उसको क्लिक करने से आपको जो कोर्स से रिलेटेड वीडियोस है वो आपको यहाँ दिखेगा। हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डे वाइज आपको वीडियोस दिखाई दे रहा है, जिसमें चैप्टर का नंबर भी दिया हुआ है और टॉपिक का नाम भी दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जिससे आपको आइडिया भी मिलेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे और भी वीडियोस आपको मिलेंगे।
तो हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम एक प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं ताकि आपको पता चले किस तरह से लैब असाइनमेंट लिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम नीचे चलते हैं, या लैब असाइनमेंट यहाँ पे है, तो हम क्लिक करते हैं लैब असाइनमेंट पे। डे 9 का लैब असाइनमेंट है। मेरा पेज कम्प्लीटली लोड नहीं था, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। ये न्यू पेज चालू हो गया जिसमें आपको वो वीडियो दिखाई देगा। आई गॉट दिस वीडियो हियर। बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। वॉल्यूम सेट करने के लिए आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, जिससे वॉइस अच्छा आएगा। अगर स्पीकर है तो वॉल्यूम सेट करना यहाँ से आप कर सकते हैं, अप एंड डाउन करके। नहीं तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कम ज़्यादा इसका वॉल्यूम कर सकते हैं। जो वीडियो है उसमें स्टेप बाय स्टेप कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। वही वीडियो आप देख देख के आप अपना क्लास कर सकते हैं। तो हम ये आगे भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पता है तो आप आगे भी ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम बैक साइड जाके बैकवर्ड का भी आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किस तरह से यूज़ होता है वो यहाँ पे देख लिया है। तो हम लॉग आउट किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे लॉग आउट ऑप्शन मिलेगा, आप उसको बस लॉग आउट कर दीजिए और आपका जो ये आईडी है वो क्लोज हो जाएगा। जल्दी हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें मोबाइल ऐप में आप किस तरह से ये जो ऑप्शंस है वो देख सकते हैं, उससे रिलेटेड वो वीडियो होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिलता रहे।